नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। क्या आप जानते हैं कि वोटिंग के बाद आपकी उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही कैसे बनाई जाती है? इसे बनाता कौन है और क्या कारण है कि उंगली पर लगते ही स्याही का निशान बन जाता है? इसका उत्पादन कौन करता है? आज की चुनावी क्लास में हम आपको चुनाव में इस्तेमाल होने वाली स्याही के बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि भारत में मतदान के दौरान स्याही का क्यों और कैसे इस्तेमाल शुरू किया गया। भारत में किसी भी चुनाव में वोट डालने पर बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही से निशान लगा दिया जाता है और ये परंपरा है। ये इस बात का संकेत है कि आप वोट डाल चुके हैं और ये ऐसी स्याही होती है जिसके दाग बहुत आसानी के साथ जल्दी से नहीं हटते। शुरू में ये बैंगनी रंग की नजर आती है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये स्याही काली पड़ जाती है। इसे अमिट स्याही या इंडेलिबल इंक के नाम से जाना जाता है। स्याही लगाने का एक फायदा ये होता है कि इससे पता चलता है कि इस व्यक्ति ने मतदान कर दिया है। दूसरा फायदा ये होता है कि वो व्यक्ति दोबारा से वोट नहीं डाल सकता। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में मतदान के बाद स्याही से चिन्हित किया जाना अनिवार्य है और खास बात यह है कि दुनिया के अधिकांश देशों में ये स्याही भारत से ही सप्लाई की जाती है। अब आपके मन में सवाल ये भी उठ रहा होगा कि आखिर ये स्याही भारत में बनती कहाँ है? ये अमिट स्याही भारत में दो जगहों पर बनाई जाती है, तेलंगाना के हैदराबाद की रायडू लेबोरेटरी और कर्नाटक के मैसूर मैसूर पेंट्स और वानिश लिमिटेड कंपनी में। भारत का चुनाव आयोग मैसूर पेंट्स और वानिश लिमिटेड में बनी स्याही का इस्तेमाल करता है, जबकि रायडू लेबोरेटरी में बनी स्याही दुनिया भर के देशों में भेजी जाती है। दुनिया के करीब 90 देशों में स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से 30 देशों में स्याही की आपूर्ति मैसूर पेंट्स और वानिश लिमिटेड कंपनी की तरफ से की जाती है। शुरुआती दिनों में स्याही को छोटी सी बॉटल्स में भरकर निर्यात कर दिया जाता था। आधुनिक तकनीकों के चलते 2014 के बाद इस अमिट स्याही से बने मार्कर का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे निर्यात किया जा रहा है। इस स्याही का इस्तेमाल पल्स पोलियो प्रोग्राम में भी होता है। जिन बच्चों को टीका लगा दिया जाता है उन्हें टीके लगने का चिन्ह भी इसी स्याही से लगाया जाता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा। बैंगनी रंग की स्याही का सबसे पहले प्रयोग हुआ था 1962 में चुनावों में धांधली रोकने के लिए। इससे पहले चुनावों में उंगली में स्याही लगाने का कोई नियम नहीं था, परंपरा नहीं थी। इसी के चलते एक से ज्यादा बार वोटिंग या दूसरे के नाम पर भी वोट डालने की शिकायतें चुनाव आयोग को लगातार मिल रही थी। इस धांधली को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कई विकल्पों पर विचार किया और अंत में स्याही के इस्तेमाल का फैसला ले लिया गया। 1962 के चुनावों में 3.89 लाख यानी कि 3,89,000 शीशी स्याही का इस्तेमाल किया गया, जिस पर कुल 2,27,000 रुपए खर्च किए गए। 2019 में करीब 25,98,000 शीशियों की खपत हुई थी, जिस पर लगभग 36 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए मैसूर पेंट्स एंड वानिश लिमिटेड के 26,55,000 से ज्यादा शीशियों की सप्लाई की गई है और इस पर करीब 55 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। 10 मिलीग्राम की एक शीशी का उपयोग 700 मतदाताओं के लिए किया जाता है। 10 ग्राम वाली प्रत्येक शीशी की कीमत है 174 रुपए। पिछले चुनावों में इसकी लागत करीब 160 रुपए प्रति शीशी थी। कीमत में बढ़ोतरी का कारण है सिल्वर नाइट्रेट की कीमत में उतार चढ़ाव। इस स्याही को सीक्रेट रूप से तैयार किया जाता है। इंक को तैयार करने में पूरी सुरक्षा और गोपनीयता का ख्याल रखा जाता है। इंक का फॉर्मूला क्वालिटी मैनेजर के पास रहता है, इसे किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता और यही वजह है कि कंपनी ने पिछले 5 दशक से अपनी साख बनाई हुई है। चुनाव के दौरान बैंगनी रंग की इस स्याही को बाएं हाथ की तर्जनी पर लगाया जाता है। चुनावी स्याही में 10 से 18% मात्रा होती है सिल्वर नाइट्रेट केमिकल की। जब चुनाव अधिकारी इसे उंगली पर लगाता है तो ये हमारे शरीर में मौजूद नमक के साथ प्रतिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बनाता है। क्योंकि सिल्वर क्लोराइड पानी में घुलता नहीं है तो ये हमारी त्वचा से जुड़ा हुआ रंग रह जाता है। उंगली पर लगने के सेकंड्स भर के बाद ही ये अपना निशान बना लेता है और 40 सेकंड के भीतर पूरी तरह से सूख भी जाता है। खास बात यह है कि पानी के संपर्क में आने के बाद इसका रंग काला पड़ने लगता है। आप चाहे जितना भी साबुन लगाएं, पाउडर, तेल कुछ भी रगड़ लें, ये छूटता नहीं है। इसका निशान कम से कम 72 घंटे के बाद ही मिट पाएगा। अमिट स्याही लगभग 10 दिनों तक चमकीली बनी रहती है, उसके बाद वो फीकी पड़ने लगती है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद अगर आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चुनाव से संबंधित जितनी भी तरह की खबरें आप और जानकारियां चाहते हैं, उसके लिए आपको चुनाव आज तक के साथ बने रहना है।